हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइकॉन या फिर यानी इसको अदर नेम भी दिया गया है स्काइफा। ये फाइलम पेरा का मेंबर है। सो हम सबसे पहले देखते हैं इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या होती है। तो सिस्टमेटिक पोजीशन ये है इनकी, दैट इज जो इनका जो फाइलम है, मतलब कि फाइलम पोरीफेरा में रखा गया है। जो साइकॉन की क्लास के बारे में बात करते हैं तो क्लास कैलकेरिया होता है, वही ल्यूकोरिया को भी क्लास कहते हैं। ल्यूकोसिलिया या फिर साइकॉन दोनों को ही क्लास कैलकेरिया के अंदर रखा गया है। और उसका जो ऑर्डर होता है वो हेट्रोकोइला होता है। और नेक्स्ट है जो जीन्स स्काइपा होता है। तो चलो इसके पहले मैं बात कर देती हूँ कि पूरे कैरेक्टरिस्टिक के जितने भी है बहुत ही अच्छे हैं, लेने वाली हूँ। जितने भी पॉइंट्स है एग्जाम के लिए 100% आपके लिए हेल्पफुल बनेंगी। इसके पहले एक छोटा सा काम कर देना, मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और आपके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो साइकॉन की हैबिटेट एंड हैबिटेट को देखते हैं। कौन आर क्रीमी येलो इन कलर एंड डेलिकेट लुकिंग। जो कलर है उनका वो क्रीमी येलो होता है और ये डेलिकेट लुकिंग मतलब ये बहुत सुंदर होते हैं। जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो वार्स टाइप का होता है। और आगे देखिए, साइकॉन इज अ मरीन स्पॉन्ज विच इज फाउंड अटैच टू अ रॉक, कोरल्स एंड शेल ऑफ मोलुस्का। हम बात कर रहे हैं कि इनका जो साइकॉन जो होता है प्रॉपर मराइन स्पॉन्जेस का होता है। ये समुद्र में रहने वाला होता है, यानी किसी आधार की ज़रूरत होती है जो चिपके हुए होते हैं, मतलब कि रॉकी कोरल्स है एंड शेल ऑफ मोलुस्का है जो चिपके भी हो सकते हैं। मोलुस्का के शेल चिपके होते हैं और स्पॉन्जेस बताते हैं कि फाइलम पोरीफेरा का मेंबर होता है। किसका फाइलम पोरीफेरा का मेंबर्स है? ये स्पॉन्जेस का फाइलम पोरीफेरा का मेंबर्स होता है। साइकॉन की अगर बात करें तो ये बहुत बड़े होते हैं। साइकॉन की जो साइज़ होती है ये 2.5 सेंटीमीटर की रेंजेस होती है और 7.5 सेंटीमीटर इन हाइट होती है, मतलब कि ये 7.5 सेंटीमीटर का होता है। हम हैबिट और हैबिटेट का देख चुके हैं, ये ओशियन में पाए जाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो सेकंड पॉइंट हमारा है स्ट्रक्चर जो होता है ये स्पॉन्जेस का एक बहुत ही ग्रेट डाइवर्सिटी दिखाई गई है। बहुत ही सिंपल से एक कॉम्प्लिकेटेड टाइप का स्ट्रक्चर देखा गया है। एक बात करें तो मतलब कि इसमें जैसे एक कोरियन का बता हुआ रहता है, मैंने अभी बताया था, जो लेंथ है वो 2.5 टू 7.6 की होती है और बहुत सारे कॉलोनी में रहते हैं। और ये बहुत सारे कॉलोनी में रहते हैं। साइकॉन जितने भी ब्रांचेस होते हैं, मतलब कि जो भी इनके ब्रांचेस होते हैं, इनकी एक वार शेप में अटैच हो जाती है, जो कि किसी आधार से चिपकी हुई होती है। मैंने पहले बताया था हैबिटेट में बताया था। वो आधार कुछ भी हो सकते हैं, हमने देखे थे, जैसे कि रॉक है, कोरल्स है या किसी चट्टानों से और उसके मोलस्क के शेल से चिपके हुए होते हैं। इनका स्ट्रक्चर भी मैंने आगे लिया है, जो आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको दिखा दे रहा होगा कि सबस्ट्रेटम दिखाया गया है नीचे, वो मैंने रेड मार्क्स को दिखा गया है। यहाँ पर सबस्ट्रेटम होता है और यहाँ पर ऊपर जो दिखाया गया है वो स्टिया है, जो छोटे 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 डर्मल पोर में होते हैं, जिनके थ्रू इनकी बॉडी पानी इंटर करता है। अब पानी का इंटर करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है, जो जिनके थ्रू कैनल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसको कैनल सिस्टम के रोल ये होता है कि जैसे कि पानी का करंट इंटर करता है, इनके थ्रू कई सारे प्रोसेस पूर्ण होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, डाइजेशन हुआ, रेस्पिरेशन हुआ। इस सारे प्रोसेस आपकी इनमें मतलब बॉडी में पानी के थ्रू ही होते हैं। तो ऑस्टिया के थ्रू पानी इंटर करता है और ऑस्क्यूलम है, ये देखो ऑस्क्यूलम, और ऑस्क्यूलम के थ्रू पानी बाहर निकलता है। ऑस्टिया जो होता है इनमें कई सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं और ऑस्क्यूलम से सिंगल ऑर्गन से बना हुआ होता है, जिसके थ्रू पानी बाहर निकलता है। और ये जो रेडियल कैनल होता है, ये देखो रेडियल कैनल, जिनके थ्रू ये तीनों ही ऑर्गन जो है, जैसे कि अपोपाइल्स और स्पोंजोकॉइल हुई, तो ये तीन ही वाटर करंट में मेन भूमिका निभाते हैं। पानी का जो थ्रू एंटर करता है आगे के थ्रू निकलता है और सभी प्रोसेस में पूर्ण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इनके कैनल सिस्टम के बारे में। जैसे कि मैंने अभी बताया था, जो कैनल सिस्टम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जो साइकॉन जो होता है अदर स्पॉन्जेस की तरह कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। कैनल सिस्टम का इंपॉर्टेंट सोर्सेस यूनिवर्सल कैरेक्टर यही है, इनमें कैनल सिस्टम पाया जाता है। कैनल सिस्टम का रोल क्या होता है? ये पानी का वाटर कैनल के थ्रू अलाउ करते हैं। वहाँ पर क्या होता है, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लाइफ ऑफ साइकिल्स। मैंने अभी अभी बताया था कि स्पॉन्जेस जितने भी होते हैं उनके में कहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज डाइजेशन की प्रक्रिया वहीं से शुरू होती है। न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, इन सब का रोल वहीं से शुरू होता है। और पानी के थ्रू छोटे छोटे एनिमल्स इन में आते हैं, जैसे पानी इंट्रोड्यूस के थ्रू फॉर एग्जाम्पल देखें तो प्रोटोगोन आ गया है, कोई डायटोम्स आ गया, वही फीड कर देते हैं, वही सारी प्रक्रिया डाइजेशन को। इस तरीके से कैनल सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो कैनल सिस्टम होता है इनमें सिनकॉइड नाम का, मतलब जो कि एडवांस होता है अस्कोनॉइड टाइप से, जैसे कि लोकोसली में पढ़ा था, जो
साइनोकॉइड होता है ये साइकॉन में पाया जाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है कैनल सिस्टम से ही पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से गौर करते हैं। वन पॉइंट नोट करके करके चलिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं कैनल सिस्टम की। जो कैनल सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो ऐसे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से पार्ट को क्या फंक्शन होता है, ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले जो पार्ट होता है दैट इज द पैरागोस्टिक कैविटी, गैस्ट्रिक कैविटी और स्पोंजोकॉइल कैविटी। तो इसी का नाम से ही जाने जाती है। मैंने स्ट्रक्चर में दिखाया था कि जो चीज़ें है, स्पोंजोसिल होता है और सिलिंड्रिकल बॉडी होता है साइकॉन की। जब इसे बाइसेक्ट लॉन्जिट्यूडली कट करते हैं तो जो आउटर लेयर है पर ओपन होती है, तो उसे ऑस्कुलम पर मतलब कि हमने पहले के वीडियो में बताया था कि ऑस्कुलम ए पानी बाहर निकालता है और जो ऑस्टिया है उसमें छोटे 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 छिद्र पाए जाते हैं। तो ऑस्कुलम होता है सेंटर करेंगा कि कैनल का नाम क्या होता है, जिसको पैरागैस्ट्रिक कैविटी या फिर गैस्ट्रिक कैविटी और स्पोंजोसियल के नाम से ही जाना जाता है। और जो कैनल ऑस्कुलम है जिसके थ्रू एंटर करता है, अंदर जिसका मुंह खुलता है, उसे पैरागैस्ट्रिक कैविटी, गैस्ट्रिक कैविटी और स्पोंजोसियल से ही जाना जाता है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि रेडियल कैनल की दो चीज़ें हैं। रेडियल कैनल जो बॉडी और लाइनिंग सेल की वो बिल्कुल फिंगर प्रोजेक्शन का होता है। रेडियल कैनल में इन्हीं को रेडियल के कैनल नाम से ही जाना जाता है। हमेशा याद रखना कि रेडियल कैनल को कोयना साइड गहनी होती है, और जो रेडियल कैनल की लाइन होती है ये किस में पाई जाती है, रेडियल कैनल में ही पाई जाती है। और ये अभी क्या करेंगे, रेडियल कैनल के थ्रू पानी एंटर करेंगे। क्या करेंगे, ये रेडियल कैनल के थ्रू पानी एंटर करेंगे इनकरंट कैनल में। इनकरंट कैनल का रोल क्या होता है, दो सक्सेसिव रेडिकल कैनल होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, इनकरंट प्रेजेंट होता है। तो इनकरंट और इनकरंट कैनल जो होता है ये अल्टरनेट तरीके से अरेंज रहते हैं, जो कि ओस्टिया के थ्रू पानी एंटर करेगा। ओस्टिया पानी एंटर करता है तो उनकी प्रक्रिया पूर्ण होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं जो इनकरंट कैनल जो है ये एक्टोडर्मल से लैंड रहते हैं। जैसे रेडियल कैनल किससे लैंड होते हैं, कोयना साइड से लैंड होते हैं। और आगे जो इनकरंट है एक्टोडर्मल से लैंड रहते हैं, जिनको कि पोइना साइड से जाने जाते हैं। तो दोस्तों प्रोसोपॉइल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बेसिकली पाया जाए तो इनकरंट एंड रेडियल कैनल्स के बीच में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको प्रोसोपॉइल्स कहा जाता है। जो साइकॉन है तो उसमें जो हर एक छिद्र होता है, मतलब कि जिन्हें हम प्रोसोपॉइल्स कहते हैं, उसमें जो स्पेस होता है पाया जाए तो ये स्पेस क्या करता है, जो पानी है वो आगे निकालने का काम करता है इनके थ्रू। इन प्रोसेस के थ्रू ही इनकरंट कैनल्स में पानी किसके अंदर जाता है, रेडिकल कैनल्स में जाता है। समझ रहे हो क्या, जो पोर्स है वो रेडियल कैनल्स के अंदर काम करते हैं।